नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। लेबर पार्टी 14 साल बाद फिर ब्रिटेन की सत्ता में है। ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी की बड़ी जीत हुई है। कीर स्टारमर के नेतृत्व में पार्टी ने 14 साल बाद कंजर्वेटिव को सत्ता से बाहर कर दिया है। ब्रिटेन में आपको बता दें कि कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी ने ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को बड़ी शिकस्त दी है। अब कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। शुक्रवार को स्टारमर अपना पद संभाल सकते हैं। पीएम मोदी ने ब्रिटेन चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर स्टारमर को बधाई दी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की वापसी 14 सालों बाद हुई है और इस बदलाव से ब्रिटेन सरकार की नीतियां भी बदलेंगी, जिसका असर ब्रिटेन के अहम सहयोगी भारत पर भी पड़ने वाला है। अब लेबर पार्टी के सत्ता में आने का ब्रिटेन में रह रहे भारतीय मूल के लोगों पर क्या असर होगा और वहां सत्ता परिवर्तन का भारत के साथ रिश्ते पर क्या असर होगा, भारत के लिए ब्रिटेन में क्या बदलेगा, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन, भारत में रिश्तों पर मंथन में। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ब्रिटेन में कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी को बड़ी जीत मिली है। वहीं प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। लेबर पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ 14 साल बाद ब्रिटेन की सत्ता में वापसी हो रही है। ब्रिटेन में 650 संसदीय क्षेत्र हैं, जिनमें से 412 सीटों पर लेबर पार्टी को जीत मिली है, जबकि ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी महज 121 सीटें ही जीत पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेबर पार्टी की शानदार जीत पर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वह भारत ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की आशा करते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने ऋषि सुनक की भी तारीफ की और अपने कार्यकाल के दौरान भारत ब्रिटेन के बीच संबंधों को गहरा करने में आपके सक्रिय योगदान के लिए धन्यवाद दिया। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता बातचीत का एक अहम मुद्दा रहा है और ये मुद्दा ब्रिटेन की दोनों पार्टियों के एजेंडे में है। कंजर्वेटिव पार्टी के मैनिफेस्टो में मुक्त व्यापार समझौते को लेकर लिखा गया था कि हम भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लगाएंगे, साथ ही भारत के साथ टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। आपको बता दें कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते हमेशा से ही लगभग स्थिर रहे हैं। ऋषि सुनक के कार्यकाल में भी दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर रहे हैं। दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में व्यापार एक अहम विषय रहा है। दोनों देश चाहते हैं कि मुक्त व्यापार समझौता हो जाए, जिससे व्यापार को बिना रुकावट और आगे ले जाया जा सके। दोनों देशों के बीच 2022-23 में 20.36 अरब डॉलर का व्यापार था, जो 2023 से 24 में बढ़कर 21.34 अरब डॉलर हो गया है। अब कीर स्टारमर ने भारत के साथ उचित संबंध बनाने के महत्व पर जोर देते हुए लेबर पार्टी के भीतर भारत विरोधी भावनाओं को खत्म करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA वार्ता में हुई देरी पर उन्होंने कहा कि लेबर FTA में न केवल व्यापार बल्कि नई तकनीक, पर्यावरण और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाएगी। इतना ही नहीं, चुनाव अभियान के दौरान भी लेबर नेता कीर स्टारमर ब्रिटिश भारतीयों के साथ साथ भारत को भी लुभाने की कोशिश करते देखे गए हैं। अब ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन है और भारत से रिश्तों पर मंथन है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जाहिर तौर पर देखिए, जिस तरीके से ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ है और रिश्तों पर मंथन, अब ये रिश्तों पर मंथन जाहिर तौर पर भारत से
रिश्तों पर मंथन का है। वो इसलिए भी कि शुरू से ये कड़ी ब्रिटेन के साथ जुड़ी रही है और कहते हैं ना कि ऋषि सुनक जब थे तब भी एक स्थिर और बेहतर रिश्ते रहे। अब मुझे लगता है कीर स्टारमर का जो नेतृत्व होगा और उनके साथ में किस तरह से इस चीज को आगे लिया जाएगा। व्यापार एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस तरीके से उस पूरी रिपोर्ट में भी हमने देखा एक बड़ा फैक्टर है और व्यापार को लेकर 22-23 में यदि जाते हैं तो जो आंकड़े आए उसके बाद 23-24 में वो ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर चलना होगा। दूसरा एक विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना होगा कि पहले किस तरीके की प्रतिक्रिया इस पार्टी की तरफ से आई थी। ठीक है, आज एक कहते हैं ना कि एक लंबे समय बाद वनवास खत्म हुआ, एक बार फिर से एक नई शुरुआत, कहीं ना कहीं एक नया वर्चस्व ब्रिटेन में लेबर पार्टी का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत चीजों को बैलेंस करके आए हैं। भारत के साथ रिश्तों पर कितना असर पड़ेगा और जाहिर तौर पे इसका फायदा मिलेगा, ये एक मूल मुझे लगता है एक चर्चा का विषय है। चर्चा पर आगे भी बढ़ेंगे, हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मुर्तजा मौसवी हमारे साथ जुड़े हैं। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के ही एक और जानकार हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने। ब्रह्मदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अनुपम जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? अनुपम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी जी, मैं तो सुन पा रहा हूँ आपको। ठीक है। अनुपम जी, एक मुझे लगता है ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन और रिश्तों पर मंथन। अब ये रिश्तों पर मंथन जाहिर तौर पे भारत से रिश्तों पर हम मंथन करेंगे, क्योंकि पहले भी चीजें स्थिर थी, होती आई हैं जब ऋषि सुनक थे। अब नेतृत्व कीर स्टारमर का है। वो भी कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका वक्तव्य आया, जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा, काफी बैलेंस करके बात रखा है और ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि आने वाले समय में बहुत अच्छी चीजों को लेकर जाएंगे। क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, आपको लगता है कि स्टेबिलिटी के मामले में, व्यापार के मामले में वाकई एक जो बात कही जा रही है उसमें उस चीज को बढ़ा कर ले जाएंगे? थोड़ा सा ये सवाल मेरा इसलिए भी है क्योंकि जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, उनको भी ये मौका मिला एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का। हाल ही में हमने इलेक्शंस यहाँ के देखे हैं। सबसे बड़ी बात कि इस बार बहुमत नहीं था, एनडीए की सरकार जरूर है, लेकिन वो जो ग्राफ था, वो जो मजबूती थी, वो व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है, लेकिन उनके रिश्ते विदेशों में या वहां के नेतृत्व में बहुत अच्छे रहे। तो दोनों चीजों को मिलाकर देखें तो क्या लगता है कि वो बैलेंस हम देख पाएंगे भारत से रिश्तों के बीच में? देखिए राखी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और भारत और ब्रिटेन के जो रिश्ते हैं वो काफी समय से हैं और बेहतर ही रहे हैं। और हमने देखा है कि तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद, तमाम कुछ ऐसे हिकअप्स थे उनके बावजूद, दोनों डेमोक्रेटिक नेशंस एक शेयर्ड वैल्यूज को प्रॉस्पर करने की तरफ बढ़ते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री अब चुन करके आए हैं, इस कीर साहब, वो उस पार्टी से आते हैं जिसको ज्यादातर अगेंस्ट इंडिया माना जाता रहा है, जिन्होंने ऐसी कई हरकतें करी थी इतिहास में जिसमें ये लगा था कि वो प्रो इंडियन ना होकर के प्रो पाकिस्तानी अप्रोच रखते हैं, चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे माइनॉरिटीज का मसला हो। कई बार इनकी तरफ से, इस पार्टी की तरफ से इस तरह के इंडिकेशन दिए गए थे जिससे भारत में थोड़ा सा असहजता आई थी। एग्जाम्पल के तौर पर 1997 मुझे याद आता है, जब क्वीन एलिजाबेथ का भारत का दौरा होने वाला था। भारत में इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार थी। उस समय क्वीन जब यहाँ पर आ रही थी तो उन्होंने एक पाकिस्तान में भी स्टॉप लिया था, जिसको लेकर के भारत में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। हालांकि वो ऐतिहासिक दौरा था भारत का। उस वर्ष जो है 50वां सालगिरह इंडिपेंडेंस का मनाया जा रहा था। और उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ के आने के बाद भी वहां सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज दिखी, क्योंकि उस समय के प्रधानमंत्री गुजराल ने भी इस चीज को कड़े शब्दों में निंदा करी थी कि अगर आप वो भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं, लेबर पार्टी को या इंग्लैंड को, तो उनको एक प्रो पाकिस्तानी अप्रोच हटानी पड़ेगी। इसके अलावा 2017 के आसपास मुझे याद आता है, जब इसी लेबर पार्टी के कॉर्बिन करके एक नेता हुआ करते थे, जेरेमी कॉर्बिन, उन्होंने बहुत ही विवादास्पद बयान दिया था कश्मीर को लेकर के। और उनकी जो पूरी की पूरी अप्रोच थी वो प्रो पाकिस्तानी थी कश्मीर के इश्यूज में। वो रेफरेंडम कराने की बात करते थे, वो यूएन में जाने की बात करते थे और इस तरह की बातें करते थे जो कि पाकिस्तान बोला करता है। तो भारत हमेशा से लेबर पार्टी से असहज रहा है।
लेकिन इस बार इस गलती को वर्तमान प्रधानमंत्री जो भी चुन करके आए हैं उन्होंने सुधारने की कोशिश करी। अपने पूरे प्रचार अभियान में उन्होंने बार बार भारत का नाम लिया है, बार बार इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस किया है और ये बताने की कोशिश करी है कि जिन कामों में ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के थे वो पीछे रह गए हैं, उनको भी ये नई सरकार अब पूरा करेगी और ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सबसे बड़ी बात एफटीए की करी उन्होंने, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, उसके ऊपर कहा कि ऋषि सुनक ने जिनके पास अच्छा मौका था भारत के साथ एफटीए को अमली जामा पहना सकते थे, उसको वो नहीं पहना पाए और कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया था। तो जब वर्तमान सरकार आएगी तो उसके ऊपर काम करेगी और इसको स्पीड अप करेगी। भारत के साथ एफटीए एक आवश्यकता है क्योंकि भारत एक विश्व की बहुत बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है, 5वें नंबर पर है और जल्द ही 3रे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा। तो इस लिहाज से भारत को आप व्यापार के क्षेत्र में पीछे नहीं छोड़ सकते, उनसे आपको एक नया रिश्ता डेवलप करना पड़ेगा और इसके ऊपर वो काम करेंगे, ऐसा उन्होंने अपने कैंपेन में कहा था। और आप ध्यान रखिए छोटे छोटे इंडिकेशन, चाहे वो इंग्लैंड के अंदर एक हिंदू मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करनी हो, चाहे भारत के को रिप्रेजेंट करने वाले सन्यासियों से मिलना हो, पूरे इलेक्शन कैंपेन में वो उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि ऋषि सुनक जिस चीज को अपना पॉजिटिव मान रहे हैं उससे बड़ा पॉजिटिव वो दे सकते हैं अगर सत्ता में आ जाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर लेबर पार्टी इस बार बदली हुई लेबर पार्टी है, वो इतिहास का जो उनके ऊपर एक चोला था, लबादा था, उसको उन्होंने उखाड़ फेंका है और भारत के साथ बेहतरीन और गर्मजोशी वाले रिश्तों को रखना चाहते हैं। रही बात प्रधानमंत्री मोदी की, आपने बहुत अच्छा इंडिकेशन दिया कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी उतने ताकतवर पॉलिटिकली नहीं दिख रहे हैं जितना कि वो पिछले दो टर्म्स में थे। लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इस बात के बहुत ज्यादा मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। हकीकत यह है कि भारत के प्रधानमंत्री आज भी वही हैं जो कि पिछले 10 सालों से थे और उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक अच्छी खासी पकड़ है। उनके पास एक बड़ी डिप्लोमेट की टीम है, उनके पास एक योग्य विदेश मंत्री है। ये सब जो टीम के रूप में काम करते हैं वो आगे चल करके यूनाइटेड किंगडम के साथ तमाम मसलों के ऊपर बात करेंगे और एक वेलकम मूव है। और चाहे प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट मोदी जी का हो या फिर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट हो, ये इसी तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं कि नए वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में हिंदुस्तान और ग्रेट ब्रिटेन एक बार फिर से बहुत बेहतर रिश्तों के साथ सामने आएंगे। ठीक है, चलिए अनुपम जी वापस आऊंगी। ब्रह्मदीप जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल पहुंच रही है। ब्रह्मदीप जी, मैं आपसे तो बस एक लाइन का सवाल करना चाहूंगी। अनुपम जी ने काफी कुछ चीजों को क्लियर किया है, लेकिन ये बात तो सच है क्योंकि मूल चर्चा ही उस पे है कि जिस तरीके से ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ है, कितने अच्छे भारत के साथ रिश्ते होंगे, किस तरीके से हो सकते हैं, अप्रोच उनकी होगी या भारत की तरफ से भी होती है, वो व्यापार किस तरह से बढ़ सकता है, क्योंकि कई सारे सेक्टर्स पे जो स्टारमर हैं उन्होंने भी बात करने के लिए और आगे बढ़ने की उन्होंने भी बहुत सारी बात रखी है। देखिए, कोई भी जो दो देश होते हैं उनके संबंध यथार्थवादी होते हैं कि एक दूसरे से हम क्या हासिल कर सकते हैं। ऋषि सुनक से क्या कुछ हासिल कर पाए हम? बिल्कुल कोई कुछ हासिल नहीं कर पाए। ऋषि सुनक भारतीय मूल के थे, लेकिन उनसे कुछ हासिल न तो हम उनसे वीजा को लेकर रिलैक्सेशन ले पाए, न भारत और इंग्लैंड का जो मुक्त व्यापार समझौता हो पाया। कहने के लिए भारतीय मूल के थे। तो मुद्दा है कि लेबर पार्टी से हम क्या हासिल कर पाएंगे। पिछले 1.5 दशक के बाद अब लेबर पार्टी सत्ता में आई है। नरेंद्र मोदी जी के लिए नई चुनौतियां होगी, क्योंकि जो लेबर पार्टी की जो नीतियां हैं वो नीतियां निश्चित तौर पर मानवाधिकार, धर्म जैसे मुद्दों को लेकर बड़ी चुनौतीपूर्ण होगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि भारतीय सरकार इंग्लैंड से हासिल क्या कर पाती है, लेकिन अब हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। जी ठीक है, चलिए अजय जी, आवाज पहुंच रही है? अजय जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मुझे आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। मुझे लगता है कई सारी उम्मीदें भारत को होंगी अजय जी, और एक मैं क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, मुझे लगता है ये एक जो एक फैसला हुआ, यहाँ ना सही उधर 400 पार हुआ, जैसा भी हुआ हमारे भारत के लिए कितना अच्छा होगा, उन संबंधों पर कितना अच्छा होगा, पीएम मोदी की जहां तक अप्रोच है वो किस तरह से होगी और कितना हमको फायदा मिलेगा। जैसा कि अभी ब्रह्मदीप जी कह रहे थे कि ऋषि सुनक की तरफ से जो मिलना चाहिए था वो उतना ज्यादा नहीं मिला। देखिए, दोनों तरफ से चीजें होती है कि आप उसको कैसे लेकर जा रहे हैं, किस व्यापार में उसको लेकर जा रहे हैं। और हमेशा से क्योंकि पीएम मोदी का व्यक्तिगत रूप से जो एक अपना इमेज बना हुआ है, मुझे लगता है वो एक बहुत अलग थी, उसकी छवि उस तरफ से गई है। तो ये बड़ा इस बार फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि कितना आप उस व्यापार को बढ़ा पाएंगे, उस रिश्तों को बहुत अच्छे से एक बैलेंस करके रख पाएंगे।
राखी जी, आपको और आपके पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है। आज लेबर पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। उनको और उनके प्रधानमंत्री को भारत की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले भविष्य के लिए अभिनंदन। देखिए, जहां तक भारत का सवाल है या भारत के प्रधानमंत्री का सवाल, ना ये भारत के प्रधानमंत्री का सवाल है, ना ये भारत का सवाल है। भारत की बढ़ती हुई ताकत का सवाल है। इस वैश्विक क्षेत्र में भारत को कोई भी देश नकार करके आगे बढ़ने की स्थिति में आज के समय में नहीं। वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या अदर कोई भी देश हो, पूरी दुनिया में भारत की ये ताकत बनी है कि भारत को कोई भी नकार नहीं सकता। पूरी दुनिया के अंदर भारत के साथ जो रिश्ते हैं उसको अच्छे रखने पड़ेंगे। भारत को सबके साथ, भारत की नीति जानती हैं आप, सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारत को सबको, पूरी दुनिया को सुखी देखना चाहता है, पूरी दुनिया को सुखी करना चाहता है। उसका उदाहरण प्रधानमंत्री जी ने दिया। कोविड में लगभग 100 देशों से ज्यादा लोगों की मदद करके प्रधानमंत्री जी ने ये दिखाया कि भारत एक विशाल हृदय का देश है। भारत मानव जाति के उत्थान में अपने योगदान के लिए ही जाना जाता है। तो भारत और आज के समय में भारत आर्थिक रूप से सबसे सबल है। जैसा अभी आपने बताया कि अभी 5वीं अर्थव्यवस्था है और आने वाले 2 से 3 सालों में, 4 सालों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत को माइनस करके आगे बढ़ सके या भारत के व्यापार को माइनस करके आगे बढ़ सके। भारत की नीतियां भारत के हित में और भारत के प्रधानमंत्री भारत की नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत जो है आज के समय में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मजबूत भारत होकर के ऊपर आ गया है। आप देखिए, ग्लोबल जो लीडरशिप है वो आज के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। पूरी दुनिया आज सलाह देती है, पूरी दुनिया प्रधानमंत्री जी के पीछे चलने के लिए तैयार है। जिस तरह से दुनिया भर में आज रिसेशन आया है, उसके भारत ने अपने आप को किस तरह से बचा करके रखा है, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। तो ब्रिटेन में जो ये परिवर्तन हुआ है वो जरूर वहां के लोगों के लिए और दुनिया के लिए शुभ होगा, ऐसे हम कामना कर सकते हैं। राखी जी, ठीक है। मुर्तजा जी, ये जो एक बदलाव हुआ है वहां, मुझे लगता है उस बदलाव की, वहां ब्रिटेन में बदलाव की बयार, यहां भारत में उम्मीदें अपार। मैं इस चीज को कहूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि बढ़ेंगी। जाहिर तौर पे जो रिश्ते थे, यदि देखिए वर्तमान में क्या चल रहा था, वो एक बात कैसे चल रही थी, वो बैलेंस कैसे था, वो व्यापार कितना आया, उस व्यापार, उस रिश्ते में तमाम चीजों में कितना डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद वो कैसे बढ़ा। अब जब कहते हैं ना कि सत्ता परिवर्तन हुआ, तो नए लोगों के साथ वो चीज कैसे आएगी। खास तौर पर लेबर पार्टी जो कभी अपने स्टेटमेंट्स, जैसे कि अनुपम जी ने कहा, वो बहुत ज्यादा भारत से रिश्तों को लेकर या भारत को लेकर जो कमेंट आते थे बड़ी असहज थी। और हमने जो कश्मीर का एक जिक्र निकला उस पर भी काफी कुछ देखा सुना है। तो जो चीजें आती थी हुई, उसके बाद उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई। स्टार्मर ने बैलेंस करने की कोशिश की और बैलेंस करने का एक नतीजा था एक बदलाव। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक चीज को बैलेंस किया, उन्होंने वाकई में भारत के साथ चीजों को कैसे रखना है, क्योंकि कई सारे भारतीय हैं और वो होते ही हैं। तो ये सारी चीजों को बैलेंस करके आज वो एक ऐसा रिजल्ट निकाल कर गए हैं कि काफी अच्छी सीटों के साथ, मतलब मुझे लगता है एक जो नतीजा आया है वो अच्छा नहीं, वो बहुत अच्छा है कि मतलब एक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ वो अपनी सरकार लेकर आया। तो ये आने वाले समय में जो उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की, आज भी उन्होंने कहा, इसे किस तरह से लेते? मुर्तजा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, मुर्तजा जी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। कुमार राकेश जी, इसी सवाल को, मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है कुमार राकेश जी, म्यूट किया है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है जी, बताइए। कुमार राकेश जी, क्या लगता है ये एक, मुझे लगता है एक वहां का सत्ता परिवर्तन, यहां रिश्तों पर मंथन होगा, जाहिर तौर पे होगा। कोई और भी होता तो होता ही, क्योंकि भारत के रिश्ते कैसे रहे हैं, कितना कनेक्शन हुआ है, कितना डेवलपमेंट रिश्तों के साथ हुआ है और अब कितना जाएगा। और उस पार्टी के साथ जो कभी
असहज महसूस कराती थी, या उनकी टिप्पणी कभी ऐसी हुई है कि ऐसा लगता था कि शायद क्यों इस तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन बाद में उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई और एक अच्छा वक्तव्य कीर स्टारमर की तरफ से दिया गया भारत को लेकर? देखिए, एक अच्छा एक्चुअली स्टारमर और जो सुनक, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दोनों को उनको बधाई दी है, उनको धन्यवाद दिया है ऋषि सुनक को कि उन्होंने जो भी आज तक किया भारत और ब्रिटेन के संबंधों को लेकर के बहुत अच्छा किया। और उसको स्टारमर ने भी एक पॉजिटिव नोट के साथ अपनी बात कही है कि जो है हम आज जो पुरानी जो अपनी चल रही है नीतियां और रीतियां, वो आगे कैरी फॉरवर्ड रहेगी, आगे चलेगी। लेकिन जहां तक अभी एक हमारे पैनलिस्ट बोल रहे थे कि भारत को क्या मिला, डिप्लोमेटिक रिलेशन में गिव एंड टेक का फॉर्मूला होता है, लेना और देना होता है, कोई किसी को देता नहीं है, और आप कितना करते हैं वो कितना करता है, फिर वो पैरेलली चलती है। ये एक मूलभूत सिद्धांत है जहां तक वैदेशिक रिश्तों का मामला है। लेकिन हमारा भारत और ब्रिटेन का संबंध जो है, कोई संबंध एक पुराना संबंध है, स्ट्रांग है। अभी जो दोनों के देश के बीच में एक पेज फंसा हुआ है, उस पर काम होना है एफटीए को लेकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के। उसको कहां तक कैरी फॉरवर्ड होगा वो देखने की बात है। और जहां तक बिजनेस की बात है, जहां तक वहां की एक संबंधों की बात है, आत्मीयता की बात है, वो था, है और रहेगा। उसमें और प्रगाढ़ता आएगी। लेकिन लेबर पहले भी मार्garet थैचर जैसे रही हैं, टोनी ब्लेयर रही हैं, तो हमारे संबंध अच्छे ही थे, ऐसा कोई संबंध बुरे नहीं थे। और जहां तक बहुत सारी ऐसी बातें हैं आर्थिक मामले को लेकर के, उनकी जो प्रवासी पॉलिसी है उससे हम कहीं प्रभावित नहीं हो रहे, लेकिन हमारे अर्थ को लेकर के, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के हम कितना बेहतर कर पाएंगे वो देखने समझने की बात है। कई भारत की कंपनियां वहां काम कर रही है, यूके कई कंपनी हमारे यहाँ काम कर रही है। इन तमाम परिप्रेक्ष्य में देखें जो है, अभी एक और बात आ रही थी कि चलो भारत में 400 पार नहीं हुआ, लेकिन स्टारमर ने वहां 400 पार का नारा कर लिया। वहां के जो 650 में से 411 नंबर अपने आप में भूतपूर्व नंबर है, और इनका जो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बोलते हैं वहां पे। और चुनौतियां तो हैं कई, उन चुनौतियों में जो लोग बोल रहे हैं, वहां के कुछ मेरे जर्नलिस्ट से बात हुई, मैं साल में 2-3 बार जाता हूं और लोगों से बातचीत होती है, कई इलेक्टेड से भी बात हुई है, कई जो भी लेबर के और उस अपने कंजर्वेटिव के नेताओं से बातचीत हुई है। तो जो लेबर के भी लोग हैं, उनका जो एक हम उसमें से क्रक्स निकालें, तो लोग कहते हैं ये जो है प्रो लेबर वोट नहीं है, ये एंटी कंजर्वेटिव वोट है। जो 14 साल की लगातार सत्ता रही वहां पे, और फिर ऋषि सुनक जब आए, इन्होंने कई ऐसी पॉलिसी बनाई, एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते, तो कई चीजें नहीं हुई और इनके पार्टी के अंदर बहुत डिफरेंसेस रही। अभी उसको देखा जाए बहुत खींचातानी रही लीडरशिप को लेकर के। जब बोरिस जॉनसन ने इनका नाम प्रपोज किया था 2019 में, वो जीते थे, और देखिए 2010 से लेके आज तक हर एक 2 साल के बाद और अस्थिर सरकार, स्थिर सरकार नहीं रही। तो अस्थिरता भी एक कारण रही वहां के इकोनॉमिक स्थिति को ढुलमुल करने को लेकर के। तभी तो हम इसी दौरान जो है हम उनसे जो पोजीशन था 5वां, वो खिसक करके हमारा भारत 5वें पे गया और 6ठे पे आ गए। और आज की तारीख में भी आज भी कई होटल में जो रेजिडेंट है, फॉरेन रेजिडेंट है, जो प्रवासी हैं, जो बाहर से बुलाए गए हैं, जैसे अफगान वाली समस्या थी, बोरिस ने पूरे विरोध के बावजूद लोगों को ला के रखा, तो उससे जो आबादी का इम्बैलेंस हुआ है। 5 स्टार होटल में सारा खर्चा सरकार दे रही है, तो उसका बाहर कहाँ जाएगा? टैक्स पेयर पे भी जाएगा। NHS इनका पूरा क्रिपल्ड जिसे कहते हैं कि स्थिति बहुत ही बुरी है उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की। उसमें भी यदि बात करें, पिछले 7-8 साल पहले की बात है कि उन्होंने कहा था कि ब्रेक्जिट के बाद कि जितने बाहर जो नॉन यूरोपियंस हैं उनको निकाल दो। पता चला कि उसमें भारतीयों को निकालने की बात आई। फिर उन्होंने सर्वे किया, एनालाइज किया, यदि भारतीय डॉक्टर्स निकालने के हमारी व्यवस्था बची कुछ भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरे मोर देन 90% भारतीय डॉक्टर पर आधारित है। तो कहने का मतलब है कि दोनों के संबंध जो है बहुत ही परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध है। वो संबंध में स्टारमर जो है समझदार नेता है, वो चुनौतियों को लेने वाले नेता हैं, लेबर के मतलब
उनका एक अनुभव है, लंबा राजनीतिक अनुभव है, इसलिए भारत और ब्रिटेन के संबंधों में, युग संबंधों में एक नया कदम उठाएंगे। नई चुनौतियों को पार करते हुए भी, जो भी आर्थिक चुनौतियां हैं या उनके आंतरिक चुनौतियां हैं, बाह्य चुनौतियां हैं, और एक नया आयाम स्थापित करेंगे। ऐसी हमारी सोच है, ऐसी मंगल कामनाएं हैं, शुभकामनाएं। ठीक है, मुर्तजा जी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है मैम। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा मेरा कनेक्शन आपसे जो है टूट गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा प्रश्न सुन पाए थे आप उस वक्त? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मुर्तजा जी, मुझे ऐसा लगता है, एक बात अभी कुमार राकेश जी भी कह रहे थे और मैं भी कह रही थी कि यहाँ तो 400 पार नहीं, लेकिन वहां हो गया। और देखिए, खुशी पता है किस बात की है कि 400 पार वहां हुआ, हमारे साथ रिश्ते बहुत अच्छा है, हमारा व्यापार बढ़ जाए, सब कुछ बहुत अच्छा चले, हमारे भारत का फायदा हो, तो उस दृष्टि से तो बहुत अच्छा है 400 पार गया। खैर, इससे थोड़ा हटके अभी कुछ बात निकल रही थी, आपने सुना होगा, जो विदेश मामलों के जानकार भी, उन्होंने एक बात यहाँ पर उठाई थी कि कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि ऋषि सुनक ने कितना दिया। अभी कुमार राकेश जी कह रहे थे सिर्फ देना देना नहीं होता, गिव एंड टेक होता है, लेना देना दोनों तरफ से होता है, सिर्फ एक तरफ से चीजें नहीं चलती। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन इस बार का जो फैक्टर है, जो पार्टी कभी असहज महसूस करती थी, आज यदि वो बहुमत में आके, एक ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक सरकार बना के, उस नेतृत्व में, मतलब मैं एक वर्सेस में देखूं, यदि कीर स्टारमर को देख लूं, मैं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लूं, तो ये तो यहां बहुमत में बहुत स्ट्रांग होकर चले गए, लेकिन वो पोजीशन अभी भारत में पीएम मोदी की नहीं है। एज ए, मतलब क्योंकि जो पार्टी बनी, जो नतीजे आए, क्योंकि एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी की नहीं बनी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि कमजोर हैं, कंपेयर उसमें नहीं कर रही हूं, कंपैरिजन कि क्या वही एक रिश्ता, वही व्यापार, वही डेवलपमेंट जो हो रहा था अभी तक, जो स्थिर था, उसको देख पा रहे हैं आने वाले समय में? सबसे पहली चीज तो मैं यूके की जनता को मुबारकबाद देता हूँ कि उनके यहाँ एक नई सरकार आई है। और दूसरी बात यह है कि हमारे और यूके के रिश्ते, क्योंकि वो पहले हमारे देश पे काबिज थे, फिर कांग्रेस ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, फिर देश को आज़ादी मिली। 1947 में जब हम सारा ट्रेड, उनके बाद जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और श्री राजीव गांधी जी ने, फिर मनमोहन सिंह जी के दौर में तो यूं समझिए आपके ट्रेड इतना इजाफा हुआ कि आप देखेंगे 2023 में 39 बिलियन पाउंड का जो है हमारा और यूके का ट्रेड हुआ। और एफटीए जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके ऊपर मैं ये कहूंगा कि अब आने वाली ये जो सरकार, ये सरकार ये सरकार जो है यकीनन इंडियन ट्रेड के ऊपर मतलब गिव एंड टेक, जैसे अभी आपने बताया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काफी कुछ काम करेगी। और इनके पॉलिसीज अभी मालूम हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये सरकार में आए हैं। उम्मीद पूरी है कि अब जो वहाँ के पीएम हैं, जो बनने जा रहे हैं के स्टारमर, इनसे पूरी उम्मीद है भारत को, और हम इसमें सहयोग करेंगे। सरकार की अच्छी पॉलिसीज हमारे यहाँ भी बने और वहां भी, और कुछ फायदा दोनों जगह के लोगों को हो, ट्रेडर्स को हो, आपस में जो है खरीबियान है, कुछ वीजा रिलैक्सेशन के लिए भी पॉलिसी रहे और बने यहाँ के लोग, ताकि वहां तक जा सकें, और वहां पे जो लोग ऑलरेडी है इंडियंस, उनको भी सिक्योरिटी मिले, हर एतबार से वो काम कर सके। बिल्कुल। इन सब के साथ एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत के जो रिश्ते रहे हैं, बने हैं, बनाए गए हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से जो इनका एक ऑरा बहुत अलग रहा है, फॉरेन कंट्रीज में एक कनेक्शन बहुत अलग रहा, मुझे लगता है वो सब भी प्रॉपर बैलेंस रहेगा तो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि पार्टी ऐसी आई है जो लंबे समय के बाद आई है, और वो जो खुद कभी एक विरोध में हुआ करती थी, या स्टेटमेंट्स भारत को लेके अच्छे नहीं थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन किस लाइन में जाके वो बहुत अच्छा दे पाएंगे, उसे हम क्या उस चीज पर हम एग्री हो पाएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लगता है ये आने वाले समय में सामने आएगा। आरपी श्रीवास्तव जी,
मुझे लगता है एक बड़ी उम्मीदें बढ़ी हैं। उम्मीदें बिल्कुल बढ़ेंगी क्योंकि जहां तक डेवलपमेंट की बात होती है, जहां पर भारत से रिश्तों की बात आती है, जहां व्यापार की बात आती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जहां तक बात आ रही है, उस लिहाज से जो एक सत्ता परिवर्तन ब्रिटेन में हुआ उसे आने वाले समय में भारत के लिए कितना फायदेमंद आप देखते हैं? दो तीन बात समझने की जरूरत है। एक तो ये कि वह सत्ता परिवर्तन हुआ क्यों, एक सबसे बड़ी बात है। तो आप देखिए, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं, तमाम चीज़ों को लेकर के जनता ने एक कंजर्वेटिव पार्टी को जो बाहर किया, बाहर का रास्ता दिखाया। और शायद ऐसी ये सारी बातें जो है ब्रिटेन में एक तरह से मायने भी रखती हैं। वहाँ का जो आवाम है, वहाँ के जो वोटर हैं, इन सारी चीज़ों को तवज्जो देते हैं। अभी जो है कुमार राकेश जी बता रहे थे कि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की बात। आप समझिए, मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पर कि दांत का इलाज कराना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पर बड़ा महंगा है। मैं देख रहा था रिपोर्ट अभी, और ये भी देखा मैंने कि उसके लिए जो है सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही थी। एक बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव में ब्रिटेन के, मतलब एक डेंटिस्ट की प्रॉब्लम वहाँ इतनी है जिसको मुद्दा बना लिया था लेबर पार्टी ने। तो ऐसे ऐसे मुद्दे भी थे जो ज़मीनी स्तर पर थे और जिसको लेकर के सत्ता परिवर्तन हुआ। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि गिव एंड टेक वाली बात है। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी व्यापार समझौता होगा गिव एंड टेक पर ही आधारित होगा। भाई, जब तक लेन देन की व्यवस्था नहीं, संतुलन नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। सुनक ने जो क्या किया था कि पिछली बार जो समझौता होने वाला था वो हो नहीं पाया मुक्त व्यापार का, तो शायद नहीं हो पाया, और इसको आगे बढ़ाने वाली बात है। जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी का सवाल है, देखिए, चाहे इसके पहले जो अमेरिका में ट्रंप रहे हों, उनसे भी अच्छे संबंध थे। बाद में ऐसा लगा कि जो बाइडन आएंगे तो वहाँ संबंध खराब हो जाएंगे, लेकिन वहाँ भी है, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जिसको लेकर के कोई देश हमको इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक वही स्थिति यहाँ पर है। आप देखिए, ऋषि सुनक थे भारत के बड़े करीबी, हमारे प्रधानमंत्री जी के से काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। अब ये आए हैं, इनके साथ भी रिश्ते अच्छे होंगे। ये सारी की सारी व्यवस्था जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हमारी देश की जो व्यवस्था, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसको लेकर के है। सारी दुनिया की नज़र इस पर है और हमारे साथ वो संबंध, अच्छा संबंध रखना चाहते हैं। तो ये तो होगा ही होगा। लेकिन जहाँ तक विचारधारा का, एक जगह पर जरूर कहीं न कहीं जो है दोनों के बीच में द्वंद्व हो सकता है, वो है मानवाधिकार को लेकर के। उसमें देखिए, लेबर पार्टी पहले भी बहुत बार इस मामले में हस्तक्षेप कर चुकी है, खास करके कश्मीर को लेकर के। तो अब ये एक बात है। व्यावसायिक व्यवस्था अलग है। अब वहाँ पर वीज़ा की क्या स्थिति होगी, वहाँ पर और भी सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के। वहाँ का एक सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, पढ़ाई का खर्चा था। पिछली बार हमने मतलब इस चुनाव में देखा कि बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ की एजुकेशन। तो इन सारी चीज़, लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा है, जो क्योंकि विचारधारा का अंतर, उत्तर दक्षिण का अंतर है। आप देखिए, दोनों की, हमारे देश की जो सरकार है और उसकी वहाँ की जो सरकार है, दोनों में अंतर है, क्योंकि उनकी विचारधारा है। तो वहाँ थोड़ा टकराव होने की संभावना हो सकती है। हमें लगता है कि वो भी नहीं होगी, लेकिन फिलहाल राखी जी इतना मान के चलिए कि ये जो है, जहाँ तक आर्थिक व्यापार की बात है, संबंधों की बात है, हमें नहीं लगता कि इस सरकार के आने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच में संबंध खराब होंगे या उतने मधुर नहीं रहेंगे। ठीक है। ब्रह्मदीप जी, आवाज पहुंच रही मेरी? जी बिल्कुल राखी जी, पहुंच रही। ब्रह्मदीप जी, मैं क्योंकि मुझे लगता है फॉरेन पॉलिसीज पर कहते हैं ना कि विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बेहतर वो पॉइंट्स आप बता पाएंगे जो शायद बहुत एक आम लोग होते हैं ना, नहीं उसको प्रॉपर कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि अमूमन रोज में वो इतना शायद कनेक्शन उनका होता नहीं। आज क्योंकि सरकार आई, आज इस चर्चा में भी हम इसलिए ही हैं क्योंकि भारत से वो रिश्ते कैसे होंगे, भारत का डेवलपमेंट कैसे होगा, वो व्यापार कैसे बढ़ेगा। जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं कि रिश्तों में कोई खटास आएगी, वो कहीं से कहीं तक नहीं दिखती। उसका एक रीजन है, और रीजन यही है कि पहले भी कोई ऐसी खटास रही नहीं। ऋषि सुनक के समय पे भी चीजें ठीक थी, गिव एंड टेक में कुछ कम ज्यादा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन 2022-23 और 23-24 को यदि कंपेयर करें तो निश्चित तौर पर व्यापार बढ़ा, जो था वो 23-24 में आके थोड़ा सा बढ़ा। तो जो चीजें चल रही थी वो अब ये है कि आने वाले समय में जो इकोनॉमी रूप से हम बात कर रहे हैं वो किस दिशा में जाएगी, उसमें कितना और बढ़ेगा, पर्टिकुलर किस चीज को लेके और अच्छे संबंधों को लेके उसको बढ़ाया जाएगा, तो उससे भारत को कितना फायदा है, उस तरह से मुझे लगता है आप कहां देखते हैं कि कितनी एक ग्रोथ हम और देख सकते हैं? देखिए राकेश जी, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी किसी देश की सत्ता में आती है तो उस राजनीतिक पार्टी की नीतियां जो है वो उस देश की विदेश नीति को भी प्रतिबिंबित करती है। लेबर पार्टी की जो नीतियां हैं वो, उन नीतियों को समझना बहुत जरूरी है। और
क्या लेबर पार्टी की नीतियों से अलग निकलकर कोई एक ऐसे मतलब अपने मतदाताओं को दरकिनार करके क्या कोई राजनेता किसी देश से संबंध स्थापित कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बेशक भारत एक बहुत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसमें भी कोई संदेह नहीं कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल बेहतरीन रहा है, खासकर यूरोपीय राष्ट्रों को देखते हुए। लेकिन जो ब्रिटेन से हमारे हित हैं, वो हित दुनिया के तमाम जो देश हैं, उनसे अलग हटके हमारे ब्रिटेन के साथ हित होते हैं। क्योंकि यदि यूरोपीय राष्ट्रों से हमको व्यापार करना हो, तो जो ब्रिटेन है वो भारत के जो व्यापारी उनका प्रवेश द्वार है। लेकिन उस प्रवेश द्वार को बाधित करने की बार बार लेबर पार्टी ने बात कही है। लेबर पार्टी के नेता कहते हैं कि आने वाले समय में वो कितने भारतीयों को वीजा देंगे, बिल्कुल पता नहीं है। इसके बावजूद कि ब्रेक्जिट के बाद जो यूरोपीय संघ है या यूरोपियन यूनियन है, उससे ब्रिटेन अलग हुआ, उससे ब्रिटेन को बहुत नुकसान हुआ है, उससे ब्रिटेन को उभरना है और ब्रिटेन की मजबूरी है कि यदि भारत से मुक्त व्यापार समझौता हो जाता है तो ब्रिटेन बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन दूसरी ओर यह भी है कि जो खालिस्तान का मुद्दा भारत के लिए भारत की संप्रभुता से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है और खालिस्तानियों को जो सपोर्ट है, देखिए कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक जो है वो खुल के कह चुके हैं कि खालिस्तानियों को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन लेबर पार्टी के साथ ऐसा नहीं है और लेबर पार्टी जो है वो खालिस्तान के पक्ष में बोलती रही है। तो ऐसे में इस लेबर पार्टी का आना और फिर तब जबकि नरेंद्र मोदी जी के लिए भी नया अनुभव होगा, तो क्या हम किसी ऐसे समझौते की गुंजाइश ढूंढ सकते हैं जिससे कि भारत और ब्रिटेन के संबंध अचानक मजबूत हो जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के यदि मुक्त व्यापार समझौता होता है तो उसमें भारतीयों के लिए प्रवेश, जो ब्रिटेन है वहां के प्रवेश खुल जाएंगे, भारतीयों को बहुत ज्यादा मौका मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत यही है कि क्या लेबर पार्टी भारतीयों को अपने देश में अवसर देना चाहती है? और वहीं पर यदि आप ब्रिटेन में हमारे देश के लोगों को आप अवसर नहीं देंगे तो नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कह देंगे कि ब्रिटेन के लिए कि आप हमको कोई भी अवसर मत दीजिए, नहीं दे चलेगा, लेकिन भारत आपके लिए बहुत बड़ा बाजार है। दरअसल बात ये राखी जी, ये जो दुनिया है या जो देश है कि यथार्थवादी नीति पर चलना पसंद करते हैं और लेबर पार्टी की जो नीतियां रही है वो भारत की नीतियों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। ये बहुत दुर्भाग्य है, लेकिन इसको यह भी समझने की जरूरत है कि ठीकरा जरूर ऋषि सुनक के सिर पर फूटा है, लेकिन ऋषि सुनक तो सिर्फ वो आखिरी कील थे या जिन पर यह थोप दिया गया। दरअसल जो पिछले 1.5 दशक में कंजर्वेटिव पार्टी जो है लगातार नाकाम हो रही थी, ये उसका नतीजा है। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के दौर में भी भारत और ब्रिटेन के संबंध बहुत मजबूत नहीं हो गए। आप वो देख लीजिए इस मामले को लेकर कि निज्जर जैसे मामलों पर ब्रिटेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ या अमेरिका के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। तो ऐसे में भारत के लिहाज से, भारत की सामरिक नीतियों के हिसाब से, भारत की आर्थिक नीतियों के हिसाब से या भारतीय विद्यार्थियों के लिए भी लेबर पार्टी बहुत मुफीद हो जाएगी, ये कहा नहीं जा सकता। हाँ, ऋषि सुनक चूंकि पहले ब्रिटिश एशियाई थे, क्योंकि भारत से ताल्लुक था तो वो भारत का विरोध नहीं करते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंजर्वेटिव पार्टी के दूसरे नेता भारत का विरोध नहीं करते थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पहले लीज रे जब बनी थी तो तब भारत का विरोध अब सामने नजर आया था। कुल मिलाकर भारत ब्रिटेन के लिए उपनिवेश रहा है और ब्रिटेन ने भारत को जो लीग से हटकर कभी भी ऐसा समर्थन नहीं किया जो बहुत उल्लेखनीय हो। आप चाहे क्रिकेट के मैदान पर देख ले, जबकि जो सबसे ज्यादा आलोचना होती है पाकिस्तान से भी ज्यादा तो ब्रिटिश आलोचना करते। यदि मानवाधिकारों के तौर पर देख ले तो ब्रिटिश भारत में हस्तक्षेप करते नजर आते। आप कश्मीर को देख ले, इन सारे मसलों को देखकर यह लगता है कि हमको लेबर पार्टी को लेकर फिलहाल उनसे ज्यादा अपेक्षा नहीं करना चाहिए और ये देखना होगा कि लेबर पार्टी के जो नेता है उनकी नीतियां भारत से कैसे संबंध रखने पर ध्यान देती है और क्या भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से वो बचेंगे। यदि वो बचते हैं भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से या खालिस्तानी जैसे मामलों में, तो निश्चित तौर पर मोदी गवर्नमेंट के संबंध उनसे बेहतर हो सकते हैं। ठीक है अनुपम जी, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे ब्रह्मदीप जी ने कही, मुझे जो उनकी बात से समझ आया है, एक फैक्टर तो है, देखिए ये बात सब मानते हैं कि रिश्ते कोई खराब नहीं हो रहे हैं या करना भी नहीं चाहते होंगे या कोई बात नहीं है। एक बात उन्होंने बोली नीति की, जहां तक लेबर पार्टी की नीतियों की बात है, जहां तक भारत की नीतियों की बात करेंगे तो ये वाकई एक विषय होगा, क्योंकि कहते हैं ना, देखिए अभी नई नई सरकार है, जिम्मेदारियां हैं, वो कॉन्फिडेंस होगा
और जाहिर तौर पे होता है, देखिए कोई प्रधानमंत्री बन रहा है और एक लंबे समय के बाद आया है तो वो अपनी नीतियों को पहले देखेगा, वो पहले वहां की चीजों को देखेगा, उसके बाद अपने भारत से रिश्तों पर बात करेगा। अब फिर वो भारत की चीजों को भी देखेगा, वो यहाँ पर ये आकलन भी करेगा कि भारत की जो नीतियां हैं या भारत की वर्तमान में जो स्थिति है, या पीएम मोदी जो लगातार उनकी फॉरेन कंट्रीज में बहुत अच्छा एक ऑरा उन्होंने बनाया, प्रेजेंट में क्या स्थिति है। तो कहते हैं ना, एक वर्ड यूज करूंगी, अपना भी फायदा देख लो। तो सारी चीजों को देख के एक बात करने की सिचुएशंस मुझे लगता है आने वाले समय में जो स्टारमन है वो करेंगे। अनुपम जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ, अब आ रही है, सुन पा बोलिए। रही हैं? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ राकेश जी कि मैं बहुत हद तक आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपकी बात को मैं एक कदम और आगे ले जाना चाहता हूँ। दरअसल जिसको हम कीर स्टारमर की लैंडस्लाइड विक्ट्री बोल रहे हैं, असलियत में वो सीट, नंबर ऑफ सीट से बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर उसको आप और डीपली देखें तो जो एनालाइज किया गया है कि इस बार पिछले चुनाव की तुलना में जहां पर इनको बहुत बुरी हार मिली थी लेबर पार्टी को, वहां से बहुत कम मार्जिन वोट का परसेंटेज बढ़ा है और सिर्फ 1-2% वोट बढ़ने से वो सीटों का परिवर्तन इतना ज्यादा हुआ कि वो दोगुनी से ज्यादा सीटें जीत के लाए। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये है कि नंबर ऑफ सीट्स भले कीर स्टारमर के पास बहुत ज्यादा हो गई हैं, लेकिन उनको भी ये पता है कि ये बहुत परमानेंट रहने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के इतिहास में, वहां के इलेक्शन के इतिहास में ऐसा हमेशा हुआ है कि कुछ परसेंटेज ऑफ वोट या तो एब्सेंट हो जाए, या फिर वो दूसरी पार्टी में चला जाए, या फिर जो तीसरे, चौथे, पांचवें दल हैं वो एक बड़ा वोट शेयर लेकर के चले जाएं, तो वहां पर जो सत्तारूढ़ दल है उसकी स्थिति थोड़ा सा खतरनाक सी हो जाती है, वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। तो ये सरकार जो बहुत स्टेबल आंकड़ों पर दिख रही है, हकीकत में उतनी स्टेबल है नहीं। और एक सवाल और बहुत उठाया जा रहा है ब्रिटेन के अंदर कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बहुत कम पड़ा है पिछले चुनावों की तुलना में। 60% वोट पड़ा है, उसमें 40% के आसपास वोट इनको पड़ा है, कीर स्टारमर की पार्टी को, और उस 40% वोट आउट ऑफ 100 40% वोट लेकर के वो आज 400 ज्यादा सीटें लेकर के आ चुके हैं। तो ये एक वोटों का गणित है जो समझना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के लिहाज से। हकीकत ये है कि एक और बड़ी चीज जो मुझे लगती है कि ब्रिटेन का चुनाव इधर कई सारे देशों की तुलना में अगर देखा जाए तो बहुत प्रेडिक्टेबल चुनाव था। लगभग सबको पता था कि कंजर्वेटिव्स इस बार हारने जा रहे हैं, और हकीकत यह थी कि सबको यह भी पता था कि कंजर्वेटिव की जो दुर्दशा बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में शुरू हुई थी, वो लिज ट्रस के कार्यकाल में आते आते वो लगभग पूरी हो चुकी थी। वो बुरी तरह से डूब चुके थे, लेकिन ऋषि सुनक ने, चाहे वो जैसे भी प्रधानमंत्री रहे हों, कुछ हद तक कंजर्वेटिव को उस स्थिति से बाहर निकाला है और आज वो 120 के आसपास सीटें जीत करके आ चुके हैं। तो इसको मैं ऋषि सुनक की पर्सनल जीत मानूंगा कि वो कम से कम वो गर्त में जा चुकी पार्टी को एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बना दिया उन्होंने। हकीकत यह है कि इस तरह की गवर्नमेंट जब आती है, सरकार ब्रिटेन में जब बनी है, तो उसके बाद उनके जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसे हम लोग मंथन शब्द का यूज कर रहे हैं, तो मंथन को कई एस्पेक्ट्स में देखना चाहिए। और जब हम ब्रिटेन की वर्तमान सरकार, नई सरकार और भारत के बीच के संबंधों को अगर हम दृष्टिपात करेंगे, तो उसके साथ साथ हमको उनके बाकी देशों के साथ क्या संबंध है उन पर भी नजर डालनी पड़ेगी। अब देखिए, बहुत दिलचस्प होने वाला है कि जैसा मैंने कहा ना, प्रेडिक्टेबल था ये चुनाव ब्रिटेन के अंदर। इस समय बाकी जहां जहां चुनाव हुए, चाहे भारत का चुनाव हो या फिर कुछ दिनों पहले पाकिस्तान का चुनाव हुआ या साउथ अफ्रीका का चुनाव हुआ, कई देशों में चुनाव हुए, वो कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं रहे। भारत में भी पूरी दुनिया को लग रहा था प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े मार्जिन से जीत करके आए हैं, लेकिन वो नहीं आ पाए। पाकिस्तान में किसी को नहीं लग रहा था कि इमरान खान इतनी सीटें पा जाएंगे जेल में रहकर, वो पा गए। इसी तरह साउथ अफ्रीका में, इसी तरह बाकी अन्य देशों में हुआ था, और इसी तरह नवंबर में अमेरिका के चुनाव में भी होने वाला है। तो ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी इंग्लैंड में आई है, यूनाइटेड किंगडम में आई है, वो उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को कितना फायदा पहुंचाएगी या नुकसान पहुंचाएगी, ये भविष्य की बात है। अब अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो भारत के साथ कीर स्टारमर लगभग कस्में खा रहे हैं कि हम अच्छे संबंध रखेंगे, FTA लेके आएंगे, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम को दूर करेंगे, हेल्थ केयर सेक्टर में जो भारतीय डॉक्टरों और भारतीय नर्सों का जो जलवा है ब्रिटेन के अंदर, उसको और आगे ले जाएंगे, ऐसे इंडिकेशन दिए उन्होंने। वो कैसे होगा? सीधी सी बात है कि वो लीगल माइग्रेशन को और फ्री करेंगे। तो हो सकता है भारत के साथ संबंध अच्छे हों, लेकिन जिस ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं वो है चीन के साथ नई पार्टी, लेबर पार्टी के जो संबंध रहने वाले हैं। और इसके ऊपर जो इंडिकेशन कीर स्टारमर ने दिए हैं वो भारत के लिए असहज करेंगे, क्योंकि वो चीन को लेकर के बोलते हैं कि चीन के साथ हम भविष्य के कुछ साझा कार्यक्रमों को चलाएंगे, चीन के साथ हम कुछ नई योजनाएं बनाएंगे। चीन के प्रति उन्होंने अपना एक उदार रवैया रखा है, जो कि
कंजर्वेटिव पार्टी के बिल्कुल उलट है। कंजर्वेटिव पार्टी ऋषि सुनक ने खुलेआम कहा था कि चीन एक ऐसा देश है जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को लेकर के चल रहा है, जो कि पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा है, लेकिन वैसा शब्द स्टारमर में नहीं कहा। यानी अगर ब्रिटेन के चीन के साथ संबंध सुधरते हैं तो भारत के लिए वो चीज असहज करने वाली होगी, और भारत को इस लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखना पड़ेगा कि कीर स्टारमर की लेबर पार्टी के संबंध इजराइल में कैसे हैं, अमेरिका में कैसे हैं, और चीन में कैसे हैं, या फिर पाकिस्तान से कैसे हैं। उसके बाद हम अपने फ्यूचर को डिसाइड कर पाएंगे कि हम स्टारमर की सरकार के साथ कितनी आगे तक जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैंने यही चीज अभी कुछ देर पहले कही थी कि यदि वो सोचेंगे, उनको नेतृत्व मिला है, तो यहां से भारत को भी सोचना होगा कि हम कितना कर पाएंगे, या हम उस चीज पर एग्री हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स काम होते हैं। एक वर्ड मैंने यूज किया था ना, फिर से कह रही हूं, फायदा। आप देखेंगे ना, हम तो चाहते हैं बहुत अच्छा हो, लेकिन जरूरी नहीं है जो जहां असहजता की बात आ रही है वो लगे। तो वो मुझे लगता है यहां से जो नेतृत्व है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, ये मुझे लगता है एक उस लेवल पे जाके क्या डिसीजन होगा, ये तो खैर आने वाले समय की बात है। अभी तो नया नया माहौल है, चीजें आएंगी, तमाम चीजें होंगी, फिर उसके बाद सारे कंट्रीज में देखा जाएगा कि किसके क्या कनेक्शंस है, किस चीज को लेकर बात हो रही है, कैसे हमें ज्यादा फायदा हो रहा है, हम अपनी चीज को लेकर कॉम्प्रो कर पा रहे हैं नहीं। तो ये बहुत सारे फैक्टर होंगे। अजय जी, मुझे लगता है क्योंकि नेतृत्व वहां स्टारमर, यहां प्रधानमंत्री, भारत और ब्रिटेन की क्योंकि बात चल रही है, तो दोनों की चीजों को देखना पड़ेगा। अब चीजों को ऐसे देखना पड़ेगा कि जो बात अभी अनुपम जी कह रहे थे, हो सकता है थोड़ी सी ऐसी बातें आए जो असहज हों, लेकिन यहां पर जो नतीजे आए हैं, यहां का जो रिजल्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत सारी नीतियों को लेके जाना, हालांकि वो एक्सपर्ट है, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो नहीं समझते होंगे, लेकिन फिर भी चीज़ों को लेके जाना, कहते हैं ना कि बहुत थोड़े से अलग हैं, एकदम डिसीजन उनका आता है तो बहुत अलग आता है, बहुत ज़्यादा वो ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हो सकता है कोई ऐसी बात आ जाए कि शायद वहाँ पे बात बने भी ना। तो इस दिशा से क्या भारतीय जनता पार्टी या भारत में जिस तरीके से एनडीए की सरकार है यहाँ, तो क्या उस चीज़ को ले जाकर हम देखें आने वाले समय में कि हम उस स्थिति में हैं कि बहुत अच्छे से एक अच्छा बैलेंस कर पाएंगे? राकेश जी, जैसा आपके दोनों एक्सपर्ट ने बताया, एक चीज तो एकदम स्पष्ट है कि भारत अपने इंटरेस्ट, भारतीयों का जो इंटरेस्ट है, उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं, ना इस दुनिया के पास कोई विकल्प है। भारत बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है। हम, जैसा इन्होंने बार बार कहा कि कश्मीर में हस्तक्षेप की बात है या विचारधारा की बात है, वो सब चीजें तो पार्टियां जो चुनाव लड़ती वो क्या कह के आती हैं और किस तरह से विदेश नीति रखती है, उस पर कुछ डिपेंड नहीं करता है। विदेश नीति सिर्फ और सिर्फ अपने देश के इंटरेस्ट में होता है कि हमारा जो देश है वो किस तरह से भारत मुक्त व्यापार करेगा, किस तरह से हमारी चीजें चलेगी, किस तरह से दुनिया में क्या हो रहा है, हम उसको देख करके विदेश नीति बनाएंगे। और उसी को देख करके 10 साल से दुनिया हमारे पीछे चल रही है। 10 साल पहले के और 10 साल बाद की स्थिति में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। यहाँ तीसरी बार स्टेबल गवर्नमेंट है। इस तरह की गवर्नमेंट नहीं है कि उसमें 10 लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। गवर्नमेंट वही कंटिन्यू है। आप देख लीजिए, तीसरी बार कंटिन्यू है, सारी चीज वही है, विदेश मंत्री वही है, वित्त मंत्री वही है, यहाँ की सारी चीजें वही है, और 292-93 सीटें लेकर के एनडीए की गठबंधन है। गठबंधन की सरकारें ऐसा नहीं कि कमजोर सरकारें हैं, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप सबको ये विश्वास होना चाहिए कि विदेश नीति जैसे पहले चल रही थी उसी तरह से आज भी चल रही है। हाँ ठीक है कि वहां पे ब्रिटेन में आज एक नई सरकार आई है, आज हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उनका एजेंडा क्या है। वो तो आने वाले समय में महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में समझ में आएगा कि उनका वैश्विक इंटरेस्ट क्या है। आज इंग्लैंड आर्थिक स्थिति से पूरी तरह से तबाह हुआ देश है, और उसको सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो व्यापार है वो कैसे अच्छा होगा, हम अपने लोगों की सुविधाएं कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। और वहीं भारत वैश्विक मंदी से उभरा हुआ देश है। पूरी दुनिया में आज जहां आर्थिक मंदी चल रही है, भारत उससे बाहर निकला हुआ है। आज भारत की ताकत इतनी है कि भारत का
के पास स्किल इतना है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हमारे पास है। अजय जी, तो मुझे पूरी ऐसा लगता दुनिया है हमारे हम स्किल तीसरी के- बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं, तो ये वो समय है कि चाहे वो ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन में सरकार नई आई है तो हम ब्रिटेन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अनुपम जी ने जो एक बात बोली थी, हमें बहुत सारे स्टेट्स को, बहुत सारी कंट्रीज को, फॉरेन कंट्रीज को देखना होगा कि आखिरकार वहां से उनके रिश्ते कैसे हैं, हम कैसे आगे बढ़ें। मैं बार बार इस बात पे जोर डाल रही हूँ कि हमें क्या तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, ये हमारे यहाँ का प्लान है, तो हमें उस तरह से अपने रिश्तों को लेकर जाना है, अपनी चीजों को लेकर जाना है। सब जगह पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो उनको कितना विश्वास होगा या हम उन पे कितना ट्रस्ट अभी कर पाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें उस लेवल पे आके सोचना होगा, तब तो हम व्यापार बढ़ाएंगे और ग्रो करेंगे। बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो हमको इंतजार करना पड़ेगा ना। सरकार तो आज बनी है, आने वाले 3 महीने में ये सरकार के 90 दिन या 100 दिन के कार्यकाल में वो क्या करती है, किस तरह की नीतियों को लागू करती है, खासतौर से भारत के विषय में, भारत को लेकर के उनकी नीतियों को किस तरह से वो लागू करते हैं, उसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है। और भारत को इग्नोर करके दुनिया में कोई भी देश आज ग्रोथ करने की स्थिति में है नहीं, कोई भी देश नहीं है। सिर्फ ब्रिटेन की बात छोड़ दीजिए, पूरे भूमंडल पे एक भी देश ऐसा नहीं है जो भारत को इग्नोर करके या भारत को माइनस करके वो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। भारत, अच्छी बात है। देखिए अजय जी, ये तो अच्छी बात है। एक सेकेंड और, सिर्फ 10 सेकेंड और। हाँ, किसी ने अभी एक शब्द कहा कि भारत कभी बाजार हुआ करता था, भारत अपने बाजार को आज पहचान लिया है। भारत सिर्फ बाजार नहीं है, भारत दुनिया की ताकत है, और बाजार ही आज दुनिया की ताकत है। जिसके यहाँ सबसे ज्यादा व्यापार होता है उसी की सबसे ज्यादा ताकत है। हाँ, तो अजय जी अच्छी बात है, बाजार इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि बहुत बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है उसका, सब चीज है यहाँ, इसलिए तो हम ग्रो कर रहे हैं। बाजार मतलब एक वैसा बाजार नहीं, उसको गलत परिप्रेक्ष्य में ना लें। वही तो, वो हमारा स्किल है ना, वो तो हमारा एक स्किल है ना। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया सब लोगों की आ जाए। मुर्तजा मौसवी जी अपनी बात रखिए जल्दी से। देखिए, आजादी से लेके अब तक इतना सारा स्ट्रक्चर इतना डेवलप हुआ है कि आप देखेंगे 2010 में रिसेशन आया था, वैसे रिसेशन को झेलने के लिए मनमोहन सिंह जी ने, पूरी दुनिया में रिसेशन था, इंडिया में रिसेशन का कोई असर नहीं रहा, और इंडिया इतना, मतलब यूं समझिए आप, इतना मजबूत है आर्थिक तौर पे, क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें थी सभी ने कोशिश की, इतनी कोशिश की कि आज हम पूरी वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं। हमारी जो मंडी है, हमारी जो मार्केट है, ये मार्केट पूरी दुनिया के लिए एक मजबूरी है। हर चीज यहाँ पे ही लेके आकर के वो कामयाब हो सकते हैं, हमको छोड़ करके वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। और देखना यही है कि अब यूके में जो गवर्नमेंट मतलब नई बनने जा रही है, बनी है, ये यकीनन 14 साल के बाद आए हैं। इन्होंने कांग्रेस के अच्छा दौर देखा हुआ है और इंडिया को तरक्की करते हुए, और आज जो हम स्टेज पे हैं, ये पिछले हमारे 75 साल की मेहनतें हैं। यकीनन ये सब जो है काम में आएंगी, और देखना यही है कि उनकी पॉलिसीज क्या है। देखिएगा 1-2 महीने में सब चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और पूरी उम्मीद है कि ये हुकूमत हमारे साथ अच्छा सलूक भी करेगी और अच्छा ट्रेड भी होगा, और करना भी चाहिए। मैंने तो कहा, मैं फिर उसी लाइन पे आ रही हूँ। कुमार राकेश जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की जो बात हो रही है, जो सपना है, जिस तरफ जाना है, जिसे लेकर जाना है, तो कुछ नीतियां तो हमारी भी होंगी, भारत की भी होंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी होंगी, सरकार की भी होंगी। तो उस परिप्रेक्ष्य से तो हर जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। तो ठीक है, रिश्ते अच्छे होंगे, लेकिन रिश्तों के लिए फिर अपना अपना फायदा तो सब देखते हैं ना। तो उस चीज को लेकर बढ़ना है तो कितना सफल मानते हैं? राखी जी, एक ये फैक्ट है और ओपन फैक्ट है कि भारत है सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है यूके में, और जबकि यूके भारत में 18वें नंबर पे है। हम उसके पहले मॉरिशस और सिंगापुर का
हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है। तो उस तरह से देखा जाए तो भारत जो है अभी देने वाली स्थिति में है यूके को। लेकिन जहां तक पॉलिटिकली स्पीकिंग है, जो मैंने सुना ब्रह्मदीप जी को और अनुपम जी ने एक अच्छी बात कही कि जो चाइना की जो पॉलिसी है और पाकिस्तान की जो लेकर जो लेबर की पॉलिसी रही है, उसको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में वो किस तरह से अपना कदम उठाते हैं। पहले जो एक हिंदी में बोलते हैं उंगली करने की जो उनकी नियत रही है ऑलवेज उनके सांसदों की। एक पिछले बार एक सांसद आए थे लेबर को, भारत ने एयरपोर्ट से उनको विदा कर दिया था। कश्मीर के बारे में उन्होंने उल्टा पुल्टा महिला सांसद ने बयान दिया था, तो उनको दिया नहीं, मतलब उनको लौटा दिया गया। तो मतलब हमने वहां अपना रुख दिखाया। और भारत जो है अभी अजय पाठक जी ने कहा कि भाई लीड करने की स्थिति में भारत परस्पर संबंधों में एक सौहार्द होता है, भाईचारे वाला संबंध होता है। वहां की हम आगे नेता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बात भी सत्य है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी विश्व के जितने 15 देश हैं, 20 देश हैं टॉप में, उसमें लोकप्रियता में भी और ताकत में भी हम आगे हैं। और हम तीसरी पोजीशन पे हम जल्दी प्राप्त करेंगे हमारी जो आर्थिक स्थिति है। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक है और जो सामाजिक कारण है, उसमें यूके को खासकर लेबर पार्टी को बहुत ही फूक के कदम रखना पड़ेगा भारत के परिप्रेक्ष्य में, यदि वो चाहते हैं कि यूके इस गंभीर संकट से समय हो गया, क्योंकि आरपी श्रीवास्तव जी बहुत जल्दी से संयुक्त प्रतिक्रिया। जो बातें अभी तक हम सुन रहे हैं, एक चीज तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसा कहा ना कि फूक के कदम रखना पड़ेगा। तो देखिए विचारधारा की बात है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, हमेशा जो लेबर पार्टी को आपने देखा होगा किस तरह से भारत विरोधी कई बातें आई उनके माध्यम से, तो इनको भी समझने की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब आगे क्या करना होगा। देखिए वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी लेके देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रही है और उनकी अर्थव्यवस्था जो एक तरह से कमज़ोर होती जा रही है, तो दोनों को देखना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, सामने आएंगे। लेकिन ये बात सच है कि अभी समझने की ज़रूरत है। जो हमारे एक्सपर्ट ने भी कहा कि अभी प्रधानमंत्री जी जब जाएंगे, बहुत अच्छे संबंध देशों से हैं। अभी आपको मैं एक बात बताऊं, इनसे जो है ट्रम्प से अच्छे संबंध थे, काफ़ी अच्छे थे। बेचारे जो दूसरी बार उनकी सरकार नहीं आई। सुनक जी से अच्छे संबंध थे, उनकी भी सरकार नहीं आई। तो जो सरकार आई है अब उसी से संबंध बनाना पड़ेगा, न कि इस तरह से कि हम अभी से तय कर लें हम ही सबको लीड करेंगे। हम ये डंका न पीट करके जो भारत की जो पॉलिसी है सबको लेके चलने वाली, उसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये आने वाले समय में देखना होगा कि जो उम्मीदें हैं, एक नई सरकार, भारत को उम्मीदें अपार, ये कितनी सफल होती हैं, ये तो आने वाले समय में देखेंगे। समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन तो हुआ है और रिश्तों पर मंथन भारत के लिए हो रहा है। वो जाहिर तौर पर होगा। पहले भी अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं और उम्मीद है कि आगे भी अच्छे रहेंगे। और जिस दिशा में, जिस संकल्प के साथ है कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, उम्मीद करते हैं शायद ये बहुत अच्छा बैलेंस होकर एक अच्छे व्यापार के रूप में डेवलपमेंट दिखेगा। लेकिन ये आने वाले समय की बात है कि कितना दिखेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।